जो फोर्ड के मालिक थे, फोर्ड कार इंडस्ट्री के, उनके मन में एक बार विचार आया कि उस समय जो कारें चलती थी वो लगभग 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर की कारें चलती थी। उन्होंने अचानक से एक दिन मन में विचार आया उनके कि 8 सिलेंडर की कार बनाओ, और उस समय तक दुनिया में कोई 8 सिलेंडर की कार बनी नहीं थी। 8 सिलेंडर की कार कैसे बनेगी ये किसी को पता भी नहीं था। तो अपने इंजीनियर्स को बुलाते हैं फोर्ड और कहते हैं कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो 8 सिलेंडर की हो। तो इंजीनियर्स जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि 8 सिलेंडर की कार तो इस धरती पे नहीं है, बन भी नहीं सकती, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं बना है, कोई टेक्निक भी नहीं पता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फोर्ड कहते हैं कि मुझे तो 8 सिलेंडर की कार चाहिए। फोर्ड ने कहा, जबकि फोर्ड को पता नहीं कि कहाँ से वो 8 सिलेंडर की कार बनेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाओगे, फोर्ड ऐसा कुछ नहीं दे पाते हैं अपने इंजीनियर्स को। लेकिन उन्होंने कहा मैं चाह रहा हूं कि 8 सिलेंडर की कार बने, तो आप लोग बनाओ, आप लोग सोचो, विचार करो, ना मत कहो, सोचना शुरू कर दो, करना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और ऐसा मैंने पढ़ा था कि कुछ दिनों के बाद से जिन इंजीनियर्स ने मना किया था उसी में से कोई इंजीनियर आता और कहता है कि सर 8 सिलेंडर की कार बन सकती है, मेरे पास कुछ उसकी टेक्नोलॉजी की सोच आई है कि 8 सिलेंडर की कार कैसे बनती है। और फोर्ड कंपनी पहली कंपनी विश्व की हुई जो 8 सिलेंडर की कार बनाती है, और बनाने में सक्सेसफुल होती भी है, और उन्होंने रेसर कार भी बनाया था। तो यहाँ वो कार बनाने 8 सिलेंडर की कार बनाने वाला जो इंजीनियर है वो बनाएगा, कुछ नया निर्माण करेगा, लेकिन जो आइडिया देने वाला फोर्ड है वो तो कह देता है कि 8 सिलेंडर की बनाओ। अब यानी कि 8 सिलेंडर की बनाने की सोच अवचेतन मन दे रहा है, जिसको हम फोर्ड कह सकते हैं, और उस इंजीनियर को जो 8 सिलेंडर की कार बनाकर सामने खड़ी कर देता है उसको हम चेतन मन कह सकते हैं। तो ये यही है कि अकेले क्या वो इंजीनियर सफिशिएंट है, क्या वो इंजीनियर बना सकता था अगर फोर्ड नहीं बोले होते तो? और अगर फोर्ड के मन में ये विचार आ भी जाता और इंजीनियर का सहयोग नहीं मिलता तो क्या उस कार का निर्माण होता? नहीं होता। यानी दोनों केस में एक सिक्के का 2 पहलू जो होते हैं, जैसे हेड और टेल, उसी तरीके से चेतन मन और अवचेतन मन दोनों के सहयोग के बिना एक सिक्का पूरा नहीं होता है। दोनों पहलुओं के बिना एक सिक्का पूरा नहीं होता है। लेकिन एक बार में एक सिक्के के एक ही हिस्से को देख पाओगे आप एक बार में एक सिक्के के दोनों हिस्सों को देखना आपके लिए मुश्किल होगा। तो एक बार में एक का सहयोग लो, एक बार में एक के साथ जुड़ो। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि हम चेतन मन में इतने मशगूल हैं, इतने इन्वॉल्व हैं, इतने उसमें डूबे हुए हैं कि कभी अवचेतन मन के पास जा नहीं पाते, और जब वहाँ जा नहीं पाते तो हमें वो ज्ञान नहीं मिलता, और उस ज्ञान के नहीं होने के कारण से हम अपने चेतन मन की चक्की को, मशीन को चलाते रहते हैं, लेकिन कोई निर्माण नहीं होता, कोई सकारात्मक गतिविधि नहीं होती है, और जीवन में कहीं कुछ नहीं होता है।